मैं तो अपने समाज की भलाई के लिए और आपके बच्चे अनाथ ना हो और आप जेल में ना जाएं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। समझ आती है मेरी बात तो समझिए, नहीं आती है तो थूक दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि जो धर्मांतरण करने का अधिकार आज सिर्फ कलेक्टर के पास है, किसी भी पादरी का पास धर्मांतरण करने का अधिकार नहीं है। आप बपतिस्मा देते हैं, बपतिस्मा देने का मतलब धर्मांतरण हो गया, ये कतई नहीं है। धर्मांतरण उस वक्त संपूर्ण होता है, पूरा होता है जब कलेक्टर आपको अनुमति दे देता है, भले बपतिस्मा देने के बाद दे। अगर कलेक्टर ने अनुमति नहीं दी तो आपका धर्मांतरण। सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखने को मिला जिसका मकसद मसीह समाज को जल्द जागरूक करने का है। इस वीडियो में दिख रहे शख्स छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैं तो अपने समाज की भलाई के लिए और आपके बच्चे अनाथ ना हो और आप जेल में ना जाएं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। समझ आती है मेरी बात तो समझिए, नहीं आती है तो थूक दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो धर्मांतरण हो जो विधेयक जो होता है उसको रोकने के कई तरीके हैं। आप लंबी चौड़ी बातों में मत आइए कि हम ऐसा करेंगे वो करेंगे। आपको प्रदर्शन करना था, वो समय निकल गया, आप नहीं कर पाए, न संगठित हुए। अब आप अपना एक कागज दीजिए, घर में जाइए, गवर्नर को एक चिट्ठी लिखिए। चिट्ठी में आप 4 पॉइंट लिखिए, जो फिर से इसको रिकॉर्ड कर करके आप सुन लेना 2 बार 3 बार में। उसमें लिखिए कि आर्टिकल 13 में मुझको अपनी परंपरा छोड़ने का अधिकार है, उसके तहत आप कन्वर्जन बिल जो है इसको मुझको अपनी परंपरा छोड़ने से रोकता है। दूसरी बात उसमें लिखिए, जो मैं अपना जो धर्म की आज़ादी 25A में दी गई है वो ये है कि मुझको अपने सोचने की शक्ति मेरी स्वतंत्र रहे। कोई भी शासन मुझको ये नहीं बोल सकता कि आप इस तरीके से सोचेंगे कि उस तरीके से सोचेंगे। ये हमारी आज़ादी 25 में है। वो धर्म वरम तो आप छोड़ दीजिए उसका। मेरी सोच की जो आज़ादी है, दैट इज माई फंडामेंटल राइट, है ना, मूल अधिकार है। मूल अधिकार आपके स्वतंत्र सोच की है। आप उसमें लिखिए कि मेरी स्वतंत्र सोच के ऊपर कोई सी शासन का अतिक्रमण नहीं हो सकता है। ये आप दूसरी पॉइंट में लिखिए उसमें। और उसके बाद आप लिखिए, आप जितने भी ये कानून बना रहे हैं ये एक टेढ़ा कानून है, बगैर सोचे समझे, बगैर इनपुट्स को लिए आप लोगों ने कानून बनाया है। इसलिए गवर्नर को बोलिए कि आप इस पे हस्ताक्षर मत करिए, ये आवेदन करिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो धर्मांतरण करने का अधिकार आज सिर्फ कलेक्टर के पास है, किसी भी पादरी का पास धर्मांतरण करने का अधिकार नहीं है। आप बपतिस्मा देते हैं, बपतिस्मा देने का मतलब धर्मांतरण हो गया, ये कतई नहीं है। धर्मांतरण उस वक्त संपूर्ण होता है, पूरा होता है जब कलेक्टर आपको अनुमति दे देता है, भले बपतिस्मा देने के बाद दे। अगर कलेक्टर ने अनुमति नहीं दी तो आपका धर्मांतरण नहीं हुआ। ये बात को आप लिखिए, अपने तरीके से लिखिए कि धर्मांतरण करने का अधिकार सरकार के पास है, कलेक्टर उसको करता है, हमारे पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है। अब रह गई बात हमको प्रचार करने की, तो हमें प्रचार करने की आज़ादी है। अगर हम गलत प्रचार कर रहे हैं, देवी देवता को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत कानून है जिसके अंदर कार्रवाई की जा सकती है। ये आप 3 पॉइंट लिख करके गवर्नर को दीजिए। अतः आप इस पे हस्ताक्षर कतई ना करें। आप इतना करेंगे और आपके 5-10 हजार अगर एप्लीकेशंस वहां पहुंच जाएंगी तो आप आज जिंदा रह सकोगे। आपका विश्वास जिंदा रहेगा, आपके बच्चे जिंदा रहेंगे। और नहीं करना है तो आप बिल्कुल खूब लड़िए आपस में। साथियों, जैसा कि आपने देखा कि बीते दिनों राष्ट्रीय मसीह विकास संगठन ने इस कानून को लेकर धरना प्रदर्शन किया था और राज्य में जगह जगह इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किए गए। यदि किसी कारणवश आप इन प्रदर्शन में शामिल नहीं हो पाए तो जैसा कि इन भाई ने इस वीडियो में बताया, आप गवर्नर को एक सामूहिक पत्र जरूर लिखें, नहीं तो ये समय आते देर नहीं लगेगी। सचमुच में दोस्तों, ये बहुत चिंता वाली बात है उन लोगों के लिए जो लोग वहाँ पर सेवा करते हैं। उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी पत्नियां हैं। अगर उनके ऊपर इस तरीके से शिकंजा कसा जाएगा और उनको अगर कोई झूठे आरोप में भी उनको जेल करवा देगा, उनके ऊपर FIR करवा देगा, तो वो उठा लिए जाएंगे, वो जेल में चले जाएंगे, उनकी जमानत नहीं होगी। अगर कोर्ट के अंदर उनको सजा दी जाएगी तो करीब 10 साल, 15 साल, 20 साल या उम्र कैद तक की सजा उनको हो सकती है। तो उनके बच्चों का, उनकी पत्नी लोगों का क्या होगा, आप खुद सोच कर देखिए दोस्तों। यूपी के अंदर इतना ज्यादा मसीह लोगों को ये कानून दबा सकता है। इसीलिए पन्नालाल जी ने भी इस बात को बोला है। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करके आप भी मसीह समाज की बुलंद आवाज बने।